अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं सिर्फ 5 मिनट में आपके चैरिटी के कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए चेंज कर दूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में आयत नंबर 261 में कि अल्लाह की राह में चैरिटी करना ऐसा है जैसे तुमने एक दाना बोया और उस एक दाने से 7 बालें निकले और हर बाल पे 100 दाने, यानी 700 टाइम्स। लेकिन अजीब बात यह है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस के थ्रू रिटर्न देने का वादा किया। जैसे खेती बाड़ी में जब आप दाना बोते हैं तो उसमें पानी की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, धूप की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, एनवायरनमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, जरखेज़ी की भी इन्वॉल्वमेंट होती है और सबसे बढ़ के उसकी हिफाजत की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये जो रिटर्न आपको मिलेगा ये एक प्रोसेस के थ्रू मिलेगा और इसका जवाब अल्लाह ताला ने अगली आयत में दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस नेकी का हकदार वही है जो नेकी करने के बाद, किसी की मदद करने के बाद, किसी के साथ चैरिटी वाला मामला करने के बाद ना उसे जताए और ना ही उसको तंज करे, ना ही उसको टीज करे, ना ही उसको दुख पहुंचाए। यानी आप अगर अल्लाह की राह में चैरिटी करते हैं तो उसके रिटर्न लेने का जो प्रोसेस है, जैसे ज़मीन में हम कुछ चीज़ बोते हैं वो एक टाइम के बाद ऊपर आती है, फिर उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, सूरज की इन्वॉल्वमेंट होती है, ज़मीन की जरखेज़ी होती है। इसी तरीके से वो दाना जो आपने अल्लाह की राह में दिया है उसका रिटर्न सिर्फ और सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आप ना तो उस शख्स को कभी भी जताएंगे और ना ही उसको टीज करेंगे। हमारे यहाँ पे नेकी करने के बाद जो सबसे बड़ा शिकवा होता है वो ये होता है, इन्हें तो शुक्रिया तक नहीं कीता, तू तो एक शुक्रिया नहीं अदा कर सकता मेरे एहसानां दा, जो मैं तेरे नाल कीता है ओदा तू कदी मुल नहीं दे सकता, कदी बदला नहीं दे सकता। और हम इस तरह की बातें करते हैं। इसके अलावा हम टीज कैसे करते हैं? हम टीज करते हैं ये याद दिला के कि उन भुल गए अपनी औकात, भुल गए ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਾਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਸੀ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਟਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। तो ये जब हम करते हैं तो आपने जितनी भी नेकी की होती है वो सारी की सारी नेकी आपकी रद्दी हो जाती है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो नेकी आपकी बुराई में कन्वर्ट हो जाती है। अगर तो आप नेकी कर रहे हैं जताने के लिए, उसका शुक्रिया हासिल करने के लिए, लोगों में अपनी फेम के लिए, लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, तो हो सकता है आपको ये सब चीज़ें मिल जाएं, आपको लाइक मिल जाए, फॉलोअर मिल जाए, उसका शुक्रिया मिल जाए, लेकिन आपको अल्लाह की रज़ा कभी नहीं मिलेगी। तो जो भी आप चैरिटी करें, जो भी आप नेकी का काम करें, कभी इंसान से उसके बदले की उम्मीद मत रखें, कभी इंसान से उसके बदले की चाहत मत रखें। जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इंसान ही में आयत नंबर 9 में कि अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो खाना खिला के कहते हैं कि ना तो हमें तुमसे इसका बदला चाहिए और ना ही शुक्रिया। जुनैद बगदादी का एक किस्सा जो आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा। ये किस्सा तज़किरातुल औलिया में और जुनैद बगदादी की बायोग्राफी में मिलता है। वो फरमाते हैं कि बचपन में उनके बाल काफ़ी बड़े हो गए, बिखर रहे थे, ख़राब हो रहे थे। तो उनके उस्ताद उन पर गुस्सा होने लगे और कहते कि तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है, जाओ अपने बाल कटवा के आओ। वो फरमाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन उस्ताद का हुक्म था, तो वो एक नाई के पास चले गए और उस नाई को जो किसी के बाल काट रहा था डरते डरते कहा कि क्या आप अल्लाह के लिए मेरे बाल काट देंगे? तो उस नाई ने वो जिनके बाल काट रहा था उसे फ़ौरन हटाया और इनसे कहा कि आइए तशरीफ़ रखें, और इनका माथा चूमा और माथा चूम के कहा कि पैसों के लिए और लोगों के लिए तो मैं डेली बाल काटता हूँ, आज पहली दफ़ा अल्लाह के लिए बाल काटूँ। उस दिन जुनैद बगदादी ने अपने दिल में तहिया किया कि अगर एक दिन इनके पास पैसे आए तो वो इस शख्स को ज़रूर ओब्लाइज करेंगे। वक़्त गुजरा और जुनैद बगदादी जुनैद बगदादी मशहूर हो गए, बहुत बड़े दाई बने, फ़लसफ़ी बने। तो एक दिन वो उस नाई के पास गए, अपना तारुफ़ करवाया कि मैं जुनैद बगदादी हूँ, और उन्हें एक सोने की अशरफियों की थैली दी कि ये उस दिन के अवज़ जिस दिन आपने मेरे फ्री में बाल काटे थे। तो नाई ने कहा कि तुम इतने बड़े आलिम हो, इतने बड़े दाई हो, फ़लसफ़ी हो, तुमने इतनी तालीम हासिल की, लेकिन ये नहीं सीखा कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है लोगों से उसका बदला नहीं लिया जाता। तो जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैंने इखलास एक नाई से सीखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात की। ये अल-मजामुल अस्वद की 6026 नंबर हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास मस्जिद नबवी में 30 दिन इत्तिकाफ़ करने की अपॉर्चुनिटी हो, वो इत्तिकाफ़ जिसमें आप 5 वक़्त की हर रोज़ बाजमात नमाज़ें पढ़ते हैं, वो इत्तिकाफ़ जिसमें आप तहज्जुद पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, इबादत करते हैं, जनाजे पढ़ते हैं, और उसका सवाब भी आपको कई गुना मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 30 दिन मस्जिद नबवी में इत्तिकाफ़ करने से और इबादत करने से बेहतर है
کہ تم کسی انسان کے کام آ جاؤ, تم کسی کی مدد کر دو, تم کسی کا قرض اتار دو. دس از اسلام, دس از دا ڈفرنس. لیکن اس کا ثواب, اس کا اجر صرف آپ کو تب ملے گا جب آپ اس کے بدلے کی امید صرف اللہ سے رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. تھینک یو.